लखनऊ से संजय, नतीजे भी अब आ गए हैं और इस बार भी हमने देखा लड़कियों ने बाजी मार ली है इंटरमीडिएट में। बिल्कुल बताऊं मैं आपको कि हाई स्कूल के बाद इंटर में भी लड़कियों ने बाजी मारी है और लगातार जो बच्चे हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रयास करेंगे कि बच्चों को और बुला करके आपसे बात करने का प्रयास करें और उनसे बताएं कि किस तरीके से क्या तैयारियां थी और इन किन तैयारियों के साथ बच्चों ने जो पास किया है रिजल्ट। क्या परसेंटेज आया बेटा आपका? सर 87.4। कोविड ने कितना परेशान किया? कोविड में किस तरीके से तैयारियां करनी पड़ी? कितनी ज़्यादा अलग से मेहनत करनी पड़ी? सर जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हम लोग की पढ़ाई पर। ऑनलाइन ऑफलाइन जो हो रहा था तो उसकी वजह से ज़्यादा डिसएडवांटेज हुआ। आगे अब आने वाले बच्चे हैं उनको क्या किस तरीके से मैसेज देंगे, किस तरीके से वो तैयारी करें कि और ज़्यादा बड़ी सफलताएं मिले? पूरा हार्डवर्क करना चाहिए और कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए और टाइम टेबल अकॉर्डिंग पढ़े। अपने परसेंटेज से खुश हैं? जी ठीक ही है अब जो आ गया है तो आपका क्या नाम है? दिव्यांश कुमार। दिव्यांश, कितने परसेंटेज आए और कितना खुश हैं आप? कितना संतुष्ट लग रहे हैं अपने रिजल्ट? सर अभी तो मुझे पता चला 87 के अराउंड आए हैं और मैं एक्सपेक्ट तो ज़्यादा कर रहा था लेकिन उससे बहुत कम आए हैं। उससे कम? या आगे क्या तैयारियां रहेंगी? आगे तो सर मुझे जेई क्रैक करना है, फिर उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन करके यूपीएससी में खोलना है। और भी बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभय कुमार है। अभय जी, क्या बनना चाहोगे? किस तरीके की तैयारियां की थी और कितने परसेंट मार्क्स आए? सर मेरे 87.23 परसेंटेज हैं। सर हमने रेगुलर पढ़ाई करी थी और स्कूल में बहुत सपोर्ट किया गया था। स्पेशल क्लास चलाई गई थी। सर ने भी बहुत मेहनत करी थी हमारे लोग के साथ। स्कूल में बहुत सपोर्ट किया गया था तो इस वजह से। परिवार का क्या रोल रहा है? सर बहुत अच्छा रोल रहा है। सब लोगों ने बहुत सपोर्टिव रहे, स्कूल में भी और फैमिली में भी। और भी लोग हैं। भूमि, आपके कितने परसेंटेज आए हैं और कितना खुश हैं? आपको तो 92% आए हैं। मैं मतलब बहुत एक्साइटमेंट अच्छा लग रहा है बट कहीं ना कहीं हल्का सा है कि अगर थोड़े और आ सकते थे, बट ठीक है अब जैसा भी उसमें सेटिस्फाइड होना पड़ता है तो मैं खुश हूँ। वैसे अगर देखा है वैसे क्या एक्सेप्ट कर रहे थे? कितने परसेंटेज है? मैं एक्सपेक्ट तो 95 अराउंड कर रही थी बट फिजिक्स के मार्क्स की वजह से मेरा थोड़ा रह गया। बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। किस पोजीशन पे आया है? ऑल ओवर यूपी आई डोंट नो, आई थिंक 11, 12, 13th पोजीशन होगी। टॉप 10 तो नहीं आ पाई। 92.2 गया है लास्ट टॉप 10 और 92% है मेरा। तो टॉप 10 पे ना पाने से अंदर से लग रहा है थोड़ा कि थोड़ा सा और कर लेते तो आ जाते। अभी आगे क्या तैयारी करेंगे? क्या बनना चाहते हैं? आगे मेरे को अभी जेई की तैयारी मैं कर रही हूँ, एडवांस एंड मेंस की, उसको क्रैक करना है आईआईटी में जाके। एंड देन मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में काम करना है, मतलब साइंटिस्ट। 92 पॉइंट्स आए हैं लेकिन आगे जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे? किस तरीके से तैयारी करें? कोविड ने कितना? ठीक है संजय, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे। फतेहपुर के टॉपर का क्या कहना है जिस तरीके से नतीजे घोषित हुए, जरा ये भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं जिन्होंने माता पिता श्रेय देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं जिन्होंने माता पिता श्रेय देना चाहते हैं। और संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। संजय, जरा जानने की कोशिश कीजिए संजय इन बच्चों से कि किस तरीके का उत्साह है, आगे के इनके क्या सपने हैं, कैसे इन्होंने तैयारियां की, कितनी चुनौतियां इनके सामने आई। संजय बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि बिल्कुल मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। तमाम बच्चे और भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी तैयारियों में कितनी दिक्कतें आई आप लोगों को? आगे की क्या तैयारी है? आगे किस तरीके से करेंगे? सर दिक्कतें तो काफ़ी आई क्योंकि 12 का हाफ पैंडेमिक तो ऑनलाइन ही गया, तो उसमें तो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं और नेटवर्क इश्यूज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता था। बट जो भी रेस्ट ईयर था उसमें टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स लगाए और जितना रिवीजन करवा सके उतना करवाया और उसी वजह से अभी रिज़ल्ट ये है। और आगे चल के तो मुझे तो जेई का करना है और सबका अलग अलग होता है और बस ये साल भी जेई निकाल के बस आगे चल के इंजीनियरिंग करनी है। आगे चल के इंजीनियरिंग करेंगे। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? कोविड में चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, घर पे ही रहना होता था, तो उसमें कितना सपोर्ट रहा?
फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, मतलब मेरे को अलग से रूम भी दे दिया गया था कि उधर जाके अकेले पढ़ लो, और सारा प्रोवाइड किया, मतलब लैपटॉप फ़ोन जो भी प्रोवाइड करना था किया, और इवन नेटवर्क की इशूज़ थी तो वाईफाई भी लगवा दिया। एंड सेम सपोर्ट स्कूल से भी, टीचर से भी रहा हमेशा कि वो लोग भी एफर्ट्स करते रहे, सारे नोट्स प्रोवाइड करते रहे, और बस ये। ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो क्लासेस थे वो कितनी प्रॉब्लम्स कर रही थी? सर ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता था और हम लोग कंसिस्टेंसी भी दिखा नहीं पाते थे। एक स्कूल में होता है ना, डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, और ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है, कनेक्शंस का प्रॉब्लम रहता है, तो ये सारे इश्यूज ज़्यादा फेस करने पड़े। रूबी हमारे पास फिर से है। रूबी, ये बताइए जितने परसेंटेज आपको आए हैं, आप आने लोगों को किस तरीके से बुक का इस्तेमाल करें, कौन सी बुक ज़्यादा पढ़ें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, कुछ ऐसा? जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तो सबसे मेन होता है, एंड देन एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली हर चीज़ में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और बोर्ड्स में भी यूज़ होती है। तो स्कूल में जो पढ़ाया मेन तो उस पर फोकस करें। अगर आपने उतना कर लिया तो मतलब आपका आधा तो हो ही गया। मतलब क्लास में फोकस करो, क्लास में फोकस सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले काम वहीं शुरू होता है। अगर आप क्लास में फोकस नहीं कर रहे हो फिर आप घर आके कोशिश करोगे पढ़ने की तो आपके अंदर थोड़ा कम जाएगा। वहीं जब क्लास में फोकस करोगे फिर पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा आपके अंदर जाएगा। तो आपको 10 बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक यूज़ करो लेकिन उसको 100% अच्छे से यूज़ करो। कोचिंग कितना मायने रखता है, कोचिंग कितना ज़रूरी है? कोचिंग मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्कूल कर रहे हो तो कोचिंग करने का क्या ज़रूरी है, लेकिन हाँ कभी कभी किसी का सब्जेक्ट काफ़ी वीक होता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल में इतना ध्यान दे रहे हो, स्कूल में टीचर्स देंगे मदद, सब देते हैं, हमारे यहाँ दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती कोचिंग की। वैसे आप चाहे तो ले सकते हैं। बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करें तो आपसे भी बेहतर कर सकते हैं? अब वो बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखे, पढ़ते रहे, और उनका ये हो कि हमको करना है, अंदर से हो कि यस करना है। ये नहीं कि हाँ एक मोमेंट पे सबको होता है कि मार्क्स कम आ गए, होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था कि मार्क्स कम आ गए तो लो फील हुआ था। फिर बट ये सोचने कि लो फील हो रहा है, कर पाएंगे कि नहीं, उससे अच्छा ये सोचो कैसे इम्प्रूव करेंगे, मिस्टेक से सीखो। एक्सरसाइज होती थी, एक्सरसाइज करते थे आप बच्चे पढ़ाई को लेकर के? हाँ, उसको मतलब प्रैक्टिस सेशंस ज़रूरी हैं क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। मैथ्स में क्वेश्चंस रहते हैं, फिज़िक्स में क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत इनको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना चाहिए क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एक मोमेंट पे हम भूल भी जाएंगे, तो बट करना रहना चाहिए। तो शुक्रिया। ये तो रूबी जिसका 92 पॉइंट से ऊपर जो मार्क्स है वो आए हुए हैं और उसने अपना अनुभव साझा किया कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और हालांकि टॉप 10 में ना आ पाने का कहीं ना कहीं कष्ट जरूर है, लेकिन जितने मार्क्स आए हैं उसे आगे और बेहतर करने की प्लानिंग है बच्चों की, और आगे उनका। बिल्कुल संजय, इनसे ये भी जानिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक थोड़े से कम आए हैं, जितना नतीजा उन्होंने अपेक्षित की था, उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नहीं आ पाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बच्चों को और भी कलेक्ट करने का प्रयास करता हूँ कि तमाम और बच्चे हैं उनसे भी बात कर लें। बेटा क्या नाम है आपका? श्रेया पटेल। क्या कितने परसेंटेज मार्क्स आए? सर 85.2%। एक्सेप्ट कर रहे थे? नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ। अभी आगे का क्या प्लानिंग है और लोगों को क्या मैसेज देंगे कि आपसे बेहतर पढ़ाई कैसे करें कि वो और ज़्यादा नंबर निकाल सकें? सर वैसे तो मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, और जितना पढ़ो उतना रोज़ पढ़ो। ये नहीं कि मतलब एक ही दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन नहीं पढ़ा, वैसे डेली मेंटेन करना है। बाकी तो टीचर्स और सर का, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। बहुत सारी बुक्स होती हैं, उन्हें कंटिन्यू किस तरीके से आप लोग प्लान करते थे कि कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी सब्जेक्ट कितनी देर पढ़नी है, उसे कंटिन्यू? सर हमारे टीचर्स ने हमारे लिए जो टाइम टेबल है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत इजी बना दिया था। पूरी जर्नी में टीचर्स ने बहुत गाइड किया है, मतलब सारा क्रेडिट टीचर्स का ही है। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। ये फैमिली का कितना बड़ा रोल बन जाता था? सर फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो एक सेपरेट रूम प्रोवाइड किया गया, और जो डिवाइसेस होती है, टैबलेट और लैपटॉप वगैरह, वो भी पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया। प्लस घर में रह के डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। कोविड में पढ़ाई करना कहीं ना कहीं एक बड़ा
चैलेंज था? हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि फ़ोन से पढ़ाई करना ऑलरेडी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, प्लस कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता था, कभी टीचर के साइड से होता था, कभी हमारे साइड से होता था, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज। हाँ, कोविड में पढ़ाई करना भी एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था, कभी टीचर्स के एंड से, कभी स्टूडेंट्स के एंड से, और क्योंकि घर पे पढ़ाई करनी है, ऐसे में घर के शोरगुल से बचते हुए इन तैयारियों तक पहुंचना और फिर एक अच्छे मार्क्स लेकर के आना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन बच्चों ने उसे फाइट किया और जीते और अच्छे अच्छे नंबरों से जो है पास होकर के सामने आए हैं। स्वाति। बिल्कुल संजय, तो तस्वीरों में अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके की खुशियां हैं और काफ़ी सपने भी हैं इनके आगे, मन में बहुत सारी आशाएं हैं और ज़रूर हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय। संजय, और वहाँ पर कुछ लोग मौजूद होंगे, इनके टीचर्स का क्या कहना है, उनका कितना सहयोग रहा? बिल्कुल, लगातार, क्योंकि पहले भी तो मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बच्चे जो सेलिब्रेट हैं वो कर रहे हैं, और क्योंकि मार्क्स के बाद जिस तो रिजल्ट आने के बाद लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, और कहीं ना कहीं जो इस नंबर के बाद आगे की तैयारियां क्या रहेंगी, उन तैयारियों को लेकर के भी काफ़ी जो है अपने सपने बता रहे हैं बच्चे कि किस तरीके से उन चीज़ों को आगे करना है। और मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से टीचर्स हैं और उन्होंने क्या तैयारियां की है, किस तरीके से तैयारियां रही बच्चों की, और आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। बच्चे जिस तरीके से मार्क्स लेकर के आए हैं, पूरा जो कहते हैं कि चैलेंज है, उनको पढ़ाना, उन्हें तैयार करना एक बड़ा चैलेंज था। हाँ, बच्चों को पढ़ाना और उनको तैयार करना बड़ा चैलेंज था, लेकिन लगातार उनके साथ में मेहनत की गई और चीज़ों को सॉर्ट आउट करके पुराने अनसॉल्व के आधार पर और कुछ चीज़ों को और नया करके इनोवेटिव ढंग से उनको पढ़ाया गया और परीक्षा परिणाम ठीक है। कोविड कितना मायने रखता था? कोविड में किस तरीके से तैयारी करनी पड़ी, बड़ी दिक्कतें आई? ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई उसके लिए, और ऑनलाइन क्लासेस में अपने चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस हम लोगों को भी फेस करना पड़ा, लेकिन उसको मीट आउट किया गया, शॉर्ट आउट किया गया, सफल रहे हम लोग। इस बार टॉप 10 में कोई बच्चा लखनऊ से नहीं दिख रहा है। ये चांस की बात हो सकती है, बच्चों की अपनी परफॉर्मेंस है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं। कोविड कहीं ना कहीं मैटर कर रहा था। कोविड कहीं ना कहीं मैटर कर रहा था, हो सकता है बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी या प्रैक्टिस कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। आगे की तैयारियां कैसे रहेंगी? आगे की तैयारियां बहुत अच्छी रहेंगी और हम लोग पूरी रेगुलरिटी और पूरे हार्ड लेबर के साथ में मेहनत करते कराते हैं, तो वी होप कि वी विल डू द बेस्ट। तो अब आगे की तैयारियां भी है कि बेस्ट हो सके, और कहीं ना कहीं कोविड में जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें लगातार कहीं ना कहीं टीचर्स भी साझा कर रहे हैं कि कोविड उनको कहीं प्रॉब्लम कर रहा था, वहाँ पर तैयारियां कराना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में भी बच्चों ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है संजय, बने रहिएगा हमारे साथ। और टॉपर्स का क्या कहना है, अलग अलग जगहों से टॉपर्स के क्या रिएक्शन आए हैं, ज़रा 10th और 12th के रिएक्शंस क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुनते हैं उन बच्चों का क्या कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहते हैं, जिन्होंने माता पिता हमने मतलब ये लिखाया जाता था कोर्स, उसको भी पढ़ा और किताबों से मतलब सबसे ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया और उससे पॉइंट निकाल करके कॉपी में नोट्स बनाए और फिर उसी से पढ़ाई की। कितने नंबर आए हमारे? अभी हमारे नंबर हमें सही से हमने देखे नहीं है। क्या बनना चाहते हो? हम एनडीए में अफसर बनना है। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी किताबों सबसे ज़्यादा कॉपियों में ना डिपेंड है, जो टीचर लिखाते हैं वही पूरा याद कर ले बस हो जाएगा, मतलब अपन सेल्फ स्टडी करें सबसे ज़्यादा किताबों से। तो सुना आपने किस तरीके से खुशी का माहौल है, छात्र छात्राएं काफ़ी खुश है और इंटरमीडिएट का जिस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है, छात्राओं की कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ नज़र आ रही है और विक्ट्री साइन भी दिखा रहे छात्र छात्राएं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तैयारियां की और कोविड का भी कार्यक्रम देखा लोगों ने, जिस तरीके से कोविड आया उस दौरान बच्चों को काफ़ी चुनौतियाँ थी, हालांकि बच्चों ने ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई की और इस तरीके से जब नतीजे आए तो सभी के चेहरे खिल उठे। संजय हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। संजय, अभी माहौल कैसा है स्कूल में? बिल्कुल, स्कूल में अभी भी सेलिब्रेशन जो है बच्चों का वो चल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, मैं प्रयास करता हूँ कि देखिए बच्चे जो है लगातार विक्ट्री के जो निशान है वो दिखा करके सेलिब्रेट कर रहे हैं।
क्योंकि ये इंटर के जो स्टूडेंट हैं वो हैं, उनको समझ वो किस तरीके से उन्होंने साल भर तैयारी की है, कोविड में भी वो लगातार तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी खुशी है वो बेहतर आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग खुश हैं। हालांकि जो परसेंटेज आए हैं उस परसेंटेज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतुष्ट जरूर है, क्योंकि टॉप 10 में भूवी कहा था कि भूवी ने कहा कि टॉप 10 में जगह नहीं बन पाई, वो प्रॉब्लम है। तमाम और बच्चे हैं, लेकिन आगे वो क्या करेंगे उनकी प्रॉपर प्लानिंग है। सबसे बड़ी बात यह, दूसरी ये है कि कोचिंग कोई मायने नहीं रखता। अगर घर पे अच्छे से और स्कूल को अच्छे से हैंडल करके क्लासेस कर रहे हैं बच्चे, तो वो आगे सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे तमाम बच्चों से मैंने बात करी और दर्शकों को भी सुना है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग बहुत मैटर नहीं करता है। स्वाति। बिल्कुल संजय, तो फतेहपुर की दिव्यांशी ने टॉप किया है और स्कूल में आप देख सकते हैं छात्र छात्राओं के रिएक्शंस भी सामने आ गए। जिस तरीके से नतीजे आए, छात्र छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और एक बार फिर से इंटरमीडिएट में 12वीं में छात्राओं ने, लड़कियों ने बाजी मार ली है। हालांकि हाई स्कूल में ये जो परसेंटेज था लड़के लड़कियों का ये बराबर ही रहा, लेकिन 12वीं के नतीजे में लड़कियों ने बाजी मार ली है। और प्रयागराज की अंशिका दूसरे नंबर पर है। जितिन राज को 5वां स्थान मिला है और काफ़ी खुश है इनके चेहरे। और इनका कहना है कि आगे इन्होंने जिस तरीके से तैयारियां की हैं, आगे और भी परीक्षाओं में इन्हें बैठना है और देश का भविष्य पूरी तरीके से ये बच्चे उज्जवल करेंगे। भारत समाचार की तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आप वहाँ पर मौजूद होंगे, लोगों से बातचीत करने की भी आपने कोशिश की होगी। बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई होंगी, काफ़ी चुनौतियाँ आई होंगी जिस वक्त ये स्टडीज़ करते रहे होंगे। जंगलों